महंगा वाला है। बोले महाराज जी 50,000 वाला है सबसे महंगा। मैंने उसी में रुकूंगा मैं, करो। और मैं अकेला हूंगा, लाल जी नहीं आएंगे। बेचारे अभी सुनते होंगे कथा तो सोचते होंगे लेकिन हम उनका नाम थोड़ी बोल रहे हैं, किसी को पता थोड़ी चल रही कौन है। लेकिन प्रथम दिन कथा का लाल जी नहीं थे और ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार, अभी भागवत जी की यात्रा आ रही थी बाहर से, और जैसे ये पंडाल है बस पंडाल के बाहर यात्रा पहुंची है और यही डोम पंडाल बीच में से टूट करके नीचे धराशायी, खत्म। अब वो हमको देखें, हम उनको देखें। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि कल से कर देंगे कथा, क्यों, पंडाल ही गिर गया। और जो टेंट वाला था वो सिर पकड़ के रोवे हुए, असंभव है, ये कैसे टूट गया, हो ही नहीं सकता। तो वो अब बोले महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा लाओ हमारी भागवत जी पोथी हमको पहले वापस दो। मैंने कहा अब 50,000 वाले कमरा में सो जाना जाके, और अब अगली बार कथा कराने का भाव बने तो लाल जी से प्रार्थना करना कि आप आओ। बेचारे वो आए, उनको समझाया। मैंने कहा ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई साधारण ऐसे ही कोई धातु नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं, आपके घर में विराजमान साक्षात ठाकुर जी हैं, ये लाल जी साक्षात ठाकुर जी हैं। मैंने कहा ये इनकी उपस्थिति इसलिए थोड़ी होती है, ये अपने आप को पुजवाने थोड़ी आ रहे हैं, ये हमारी रक्षा के लिए संग रहते हैं कि भाई या की भक्ति में या की कथा में कोई विघ्न नहीं आवे, या हमारे में आके संग रहूंगा। और मैंने कहा आपने उन्हीं को ही कह दिया कि आप अकेले आ जाओ, उनको मत लाओ। महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं होते, क्या पांडव उस विशाल सेना को पार कर पाते कौरवों की? केवल श्री कृष्ण साथ थे, इसलिए पांडवों ने उस विशाल कौरवों की सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा। तो हमने इनसे प्रार्थना की, मैंने कहा आप लाल जी से प्रार्थना करो कि आप पधारो। और लाल जी से इन्होंने प्रार्थना की। इस तिथि में कहीं और कथा थी, वो कथा थोड़ी आगे पीछे हो गई, अपने आप ही कुछ क्रम बन गया, ये तिथि खाली हुई और मंडदीप हम आ गए। और हम आ गए नहीं, लाल जी आ गए, श्री गिरधर लाल जी पधारे। फिर कल इन्होंने से वही कहा हमसे, बोले महाराज जी लाल जी कथा में आ जाए। मैंने कि भैया लाल जी कथा में, मैंने उनसे ही कहो। तो जब कथा में आ रहा था मैं यहाँ, उससे पहले आए मेरे पास, बोले महाराज जी क्या करना। मैंने कहा ठीक करो व्यवस्था, आएंगे। लाल जी पधारे। तो श्री लाल जी ठाकुर जी, बंधुओं विश्वास, मीराबाई की भक्ति में केवल एक चीज थी, विश्वास। इतना भरोसा था उनको ठाकुर जी के ऊपर कि विष भी ये मान करके पी गई कि ठाकुर जी के चरणामृत है। कालकूट विष जिसकी सुगंधी लेने पर मृत्यु हो जाए, उस कालकूट विष से भी मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल विश्वास। भक्ति में 3 चीज की आवश्यकता है, विश्वास, संबंध और समर्पण। ये 3 अति आवश्यक हैं। सबसे प्रथम तो विश्वास ठाकुर जी के प्रति। सूरदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में केवल एक ही उपाय है भगवत प्राप्ति का। सूरदास जी कहते हैं मैं बिना नेत्र का सूरदास तुमसे कह रहा हूं, इस उपाय के अलावा कोई और उपाय नहीं है भगवत प्राप्ति का। बोले क्या? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा, विश्वास। सूरदास जी कहते हैं श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, सब जग माही
अंधेरा भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरुदेव के चरणों के भरोसे के अलावा और कुछ नहीं है। ठाकुर जी के चरणों के प्रति भरोसा, गुरुदेव के चरणों के प्रति भरोसा, मातृ पितृ चरण कमलों के प्रति भरोसा। मुझे आज एक मैया ने पूछा, महाराज जी हम लोग तो भक्त बन गए, बालकों को भक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ये मन में इच्छा हो, अभिलाषा हो कि हमारी जो संतान है वो भी भगवत भक्त हो। अब बोलो उनको बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं लेकिन भाव तो नहीं आ पाता। बालकों को भक्त कैसे बनाया जाए? बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बालकों में भक्ति भाव उत्पन्न हो। एक माता जी और आई, वो क्या बोली, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपके घर पे ही आई थी शायद। बोले जो भी बने, लेकिन महाराज जी मेरी इच्छा ये है कि ये एक वैष्णव बने, एक भक्त बने, ठाकुर जी का प्रेमी बने। उसके लिए क्या करें? आजकल ये बात बिल्कुल सत्य बताएं, बच्चे क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी हो जाती है, अच्छे नॉलेजेबल हो जाते हैं, अच्छी डिग्रीज पा लेते हैं, संस्कार नहीं आ पाते। ठाकुर जी का भक्त यदि चाहते हैं कि बालक बने तो सबसे पहले अपना भक्त बनाओ उनको। जब तक आप अपना भक्त नहीं बनाएंगे वो ठाकुर जी के भक्त नहीं बन सकते। जबरदस्ती, हम आपसे खुल के कह रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को जबरदस्ती शाम को बैठाओ अपने पास, बोलो पैर दबाओ चलो हमारे। सबसे पहले मातृ पितृ भक्त बने वो, तभी ठाकुर जी का भक्त बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये हम गारंटेड कह रहे हैं आपसे। यदि मातृ पितृ भक्त नहीं है तो ठाकुर जी का होकर के भी ठाकुर जी उसको कभी दृष्टि से देख नहीं सकते। सबसे पहले आप अपना भक्त बनाओ। और भाई सीधी बात है कि ठाकुर जी अपनी चरण सेवा तब देते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि भाई तुझको सेवा करनी आती है कि नहीं। कहीं किसी को जॉब लेनी हो तो उससे पूछा जाता है तुमने पहले कहीं करी है कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी सीधे अपने चरण नहीं देते, पहले देखते हैं। हाँ, गुरुजनों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, परिवारी जनों की सेवा की है, तब ठाकुर जी को लगता हाँ सेवा इसके पास है तो ये हमारी भी कर सकता है। सबसे पहले बालकों को अपना भक्त बनाओ। माता पिता का अधिकार है चढ़ करके कहें हमारी सेवा करो। उनको बचपन से जबरदस्ती मंदिर में मत बैठाओ। वो जबरदस्ती से की गई भक्ति तामसी और हो जाती है, उससे उनका और ज्यादा मन उखड़ जाता है। पर हां, आपकी जबरदस्ती भी करेंगे, थोड़ा तो प्रेम है ना आपके प्रति, क्योंकि माता पिता हो। अपना वैष्णव भक्त बनाओ पहले। जब आपके भक्त बन जाएंगे तो ठाकुर जी के नाव भी बने तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। आपके भक्त हमारे शास्त्रों में सबसे पहले मां को रखा गया है, फिर पिता को रखा गया, फिर गुरु को रखा गया, सबसे अंत में ठाकुर जी को रखा गया है। इसलिए आजकल के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मन में भाव आता है कि अच्छे स्तरीय कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर, सब बन जाते हैं बच्चे आजकल, अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं सब, पर संस्कारी नहीं बन पाते, वैष्णव नहीं बन पाते। उसके लिए अपने चरण सेवा कराओ। नंद बाबा यशोदा खूब सेवा करवाते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी खूब सेवा करते हैं दोनों की। सेवा करके एक कथा प्रसंग ऐसा आता है कि यशोदा मैया की सेवा करते हैं लाल जी, और सेवा करके फिर ठाकुर जी नंद बाबा की सेवा करते हैं, फिर सोने जाते हैं यशोदा मैया के पास, मैया से लिपट के सोते हैं लाला रात में। नंद बाबा की बड़ी इच्छा होवे, बोले लाला मोते लिपट के ना सोवे। एक दिन ठाकुर जी बोले, एक दिन नंद बाबा बोले लाला तू आज मेरे पास सो जा। तो ठाकुर जी मना तो कर नहीं पाए, लेकिन रात्रि में जब सोए तो रात भर सो नहीं पाए। दिन में मैया तो बोले रात भर बाबा की दाढ़ी में इर्झो रहो मैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई।
और बाबा की मैया हाथ पांव इतने ज्यादा निष्ठुर है, मैं तो रात भर मेरे दर्द है गो, तुमको को मक्खन लगा दे, मैं तो श्रम है गो रात भर। दूसरे दिन फिर मैया के पास सो गए। तो नंद बाबा को बड़ी पीड़ा होती है, लाला मेरे पास ना सोवे। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहा करूं बाबा को सुख कैसे मिलेगा, दोनों को सुख देना है, क्योंकि इन दोनों को सुख देवे ही तो मैं आया हूं। तो ठाकुर जी पता क्या करते हैं, रात्रि में सोते समय अपने वस्त्र उतार देते हैं और छोटे से गोपाल जी और नंद बाबा की इतनी बड़ी बड़ी बगलबंदी उनको पहन लेते हैं। उसको बोलते हैं गगदल। सर्दियों के जब श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी को तो गगदल धराई जाती है, वो नंद बाबा की होती हैं। उसमें ठाकुर जी के हाथ भी लटक जाते हैं, नीचे तक ऐसी लटकी रहती हैं। तो रात में नंद बाबा के वस्त्रों को पहन करके ठाकुर जी सोते हैं, इस भाव से कि मैं बाबा के गले लग के सो रहा हूं। क्यों? बोले पास जाऊंगा तो दाढ़ी चुभेगी, बाबा के निष्ठुर हाथन तो मुंह को दर्द है जाएगा। तो वस्त्र नंद बाबा के पहनते हैं और लिपट के यशोदा मैया से सोते हैं, दोनों को सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि बंधुओं यही उद्देश्य है, मातृ पितृ भक्त बने हम, तब ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। जो मातृ पितृ भक्त नहीं है ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के बालकों को आप उनको जबरदस्ती आप उनको गायत्री, मैं कई घरों में जाता हूं, बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं, गायत्री नहीं सिखानी चाहिए। अभी उनको याद कराओ लेकिन बुलवाना नहीं चाहिए। गायत्री के बड़े नियम है। ये नासिक में आप जिन जिन लोगों ने नासिक वाली कथा सुनी, ये हमारी जो वेशभूषा थी वहां पर बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, नखों का छेदन नहीं करना आदि, ये सब भी नहीं करना, मौन रहना, त्रिकाल गंगा जी स्नान करना, ये इतने नियम किसके लिए थे? केवल और केवल गायत्री का जप करता था मैं, इसलिए इतने नियमों में रहना पड़ता है गायत्री पढ़ने वाले को, नहीं तो गायत्री उल्टी हो जाती है। गायत्री भैया सामान्य नहीं है, संपूर्ण गायत्री का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। उसको ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को आप स्तुतियां आदि ये सब बाद में याद करा देना, सबसे पहले उनको सेवा सिखाओ, अपनी सेवा सिखाओ। सबसे पहले सेवा आनी चाहिए। तो विश्वास भक्ति की पहली धारा। दूसरी संबंध, ठाकुर जी से कोई भी एक संबंध रखो। और तीसरा समर्पण। सूरदास जी महाराज कहते हैं, साधन और नाही या कली में, जासो होत निवेरा, सूर कहा कहे दुविध आधरा, सूर कहा कहे दुविध आधरा, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दुविध आधरो, सूरदास जी कहते हैं मेरी तो दोनों आंख ही नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। केवल और केवल अपने गुरु के चरणों के प्रति मेरा इतना विश्वास कि मैं दो नेत्र होते ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करता हूं। सूरदास जी महाराज ने जैसा दर्शन किया वैसा दर्शन हम नेत्र पाने के बाद भी नहीं कर सकते ठाकुर जी का। सूरदास जी का दर्शन देखा कभी? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी का दर्शन है ये। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, ये सूरदास जी का दर्शन है। बिना नेत्र के वो ऐसा दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, और हम नेत्र होने के बाद भी नहीं कर पाते। क्यों? साधन तो है, बाइक तो है आपके पास, लेकिन पेट्रोल नहीं है, कैसे जाओगे?
बाइक तो है, गाड़ी तो है, लेकिन डीजल नहीं है उसमें, तो कैसे चलोगे? ऐसे ही भैया, नेत्र तो हैं, कान तो हैं, जीभ तो हैं, हाथ तो है, पैर तो है, 10 इंद्रियां तो हैं, लेकिन विश्वास रूपी, आज की अभी इस उदाहरण के रूप में कहूं तो डीजल नहीं है, विश्वास रूपी, संबंध रूपी और समर्पण रूपी। तो ये सब साधन होने के बाद भी ठाकुर जी दिख नहीं सकते। तो सबसे पहले विश्वास, भरोसा ठाकुर जी के प्रति, और भरोसा ऐसा भैया कि चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ गिर जाए, आपका विश्वास नहीं डगमाना चाहिए। इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति। क्या कहते हैं? अहैतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए, आपकी भक्ति ना डगमगाए। तो श्री गिरधर लाल जी की कृपा से ये कथा अब अपने विश्राम की ओर बढ़ रही है। आज 6वां दिवस और कल कथा का विश्राम दिवस है। फिर 25 तारीख से 26 तारीख से बंबई के उल्लासनगर में कथा प्रारंभ है। कई लोग यहां मुंबई से भी आए। मैंने कहा इतनी दूर आए, हम तो वहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लाल जी के प्रेमी हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो परम सुख मिला। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करें। आज रास पंचाध्यायी और प्रेम स्वरूप की कथा है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त के 51 उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री गोवर्धन लीला जो है ना बंधुओं, बड़े रहस्यों को समेटी हुई है अपने अंदर। एक रहस्यात्मक कथा ऐसी है कि जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने आए ठाकुर जी का, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही कि मैया, आपको जो ये लाला है ना कन्हैया, ये नारायण समो गुणी है, या में नारायण जैसे गुण हैं, तो कभी यदि कोई विशिष्ट कार्य करे तो आप ज्यादा चिंता मत करियो। जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो यशोदा मैया बोली, बाबा एक बात बता जाओ। बोले हाँ। बोले मेरो लाला कभी कछु ऐसे दिव्य कार्य करे और वास्तव में यदि मुंह को चिंता हो तो मैं कहा करूं, जैसे मेरे लाला को बल क्षीण ना हो। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बता के गए, बोले मैया तुम्हारे यहां लाला के समान कुंडली एक कन्या की है ब्रज में, बिल्कुल ऐसी कुंडली है वाकी। बोले कौन की? बोले वृषभानु जी की लाली राधा रानी की। बंधु एक कथा बताएं, श्री किशोरी जी का जब प्रादुर्भाव हुआ
तो किशोरी जी इतनी सुंदर, ऐसा रूप किशोरी जी का कि उनके प्रादुर्भाव होते ही देवता आकाश से पुष्प वर्षण करने लगे, सूर्य नृत्य करने लगे। क्यों? सूर्यवंश में प्रकट हुई श्री किशोरी जी हमारी, सूर्यवंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन किशोरी जी के विषय में ऐसा भाव आता है कि वो हंसती हैं, वो देखती हैं, लेकिन कुछ मुख से स्वर नहीं निकलता, ये मुख बंद ही रहता है श्री जी का। ऐसा वर्णन आता है कि वो प्रसन्न होती हैं, हाथ पांव भी चलाती हैं, पर ना तो कुछ कहती हैं, मतलब ना तो स्वर निकलता, बालक या तो रोता है या कोई स्वर निकलता है, और ना ही वो अपने नेत्र खोलती हैं। ये भी भाव है कि वो नेत्र नहीं खोलती हैं अपने, ऐसे ही रहती हैं। कीर्ति मैया गोद में खिला रही हैं, वृषभानु जी गोद में खिला रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंदित है रहे। एक बहुत सुंदर भाव है। हमने कल, हमसे बहुत दिन से बहुत सारे लोग कह रहे, बोले महाराज जी श्री जी का कोई भाव, श्री जी का कोई भाव। मैंने कि श्री जी को भाव ऐसे ही ना आवे, और जब श्री जी आ जाएं तो फिर कोई और आ ही ना पावे। अब आप सुनना चाह रहे हो श्री जी को, और आज होना है रुक्मणी विवाह। अब रुक्मणी कैसे आएंगी जब श्री जी आ गई? तो प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधा नावे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन वाधा, लख रही मोति लजावे। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गाई। कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमान आवे। ऐसा वर्णन श्री जी के प्रादुर्भाव का किया गया है, ऐसा वर्णन तो ठाकुर जी के प्रकट का भी नहीं है। ठाकुर जी प्रकट भय तो बस इतना लिखो है कि ब्रजवासी सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, पर श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ तो तीनों लोकों में आनंद हो रहा था। सब देवता पधारे थे बरसाने में जब किशोरी जी का प्रागट्य हुआ है। सुर नर मुनि हर से सुमन ही बर से, चढ़े विमाना आए। भय चित्र से ठाड़े लखि सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। वर्णन कर रहे हैं, बोले किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जो बाजे बजाने वाले थे ना, उनके बाजे छीन छीन के देवता बजाने लगे श्री जी के प्रादुर्भाव में। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, गुरुआदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहां सुर नर ते तहां, आए सजन सवेते। और अकेले नहीं आए देवता, अपने अपने प्रियजन परिजन और अपने परिवारों को ले लेकर के बरसाने में आए हैं। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। बोल वृषभानु दुलारी की। ये श्री जी के प्रादुर्भाव की बधाई है। एक ही बधाई में सब भाव बता रहे हैं कैसे हैं, तो बस सुन लो। सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी। जय कीरत सुकुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी। जय नित्य किशोरी, प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजय। वर्णन करते हैं कि जब देवता आ गए बरसाने में और सब नाचने गाने लगे, तो वृषभानु जी के परिवारीजन और बरसाने के जो ब्रजवासी थे उनको जगह ही नहीं मिल रही आगे आने की। सब पीछे से गारी देने लगे देवताओं को, अरे भैया हमारे यहाँ लाली भैया, तुम काहे को आ रहे हो यहाँ पे, चलो जाओ अपने अपने घरन को। तो ब्रह्मादि देवता शंकर जी आदि बोले भैया अब बरसाने के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, ये कहो तो हम देवता देवता हम सब यहीं बांध देंगे, हमको ये ठाकुर जी को उखल में बांध सकें तो हमको बांध लेंगे, चलो यहाँ से। तो सब जाते समय किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर भाव।
जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी यह विनती सुन लीजिए। 33 कोटि देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजवास ही दीजे ब्रज रस पीजे चरण शरण गह लीजे। हे किशोरी जी, आप कृपा करके हमको ब्रजवास प्रदान करो, अपने चरणन की सेवा प्रदान करो। कर जोर मनाहूं यह वर पाऊं दंपति यश नित गाऊं। पद कमल सुत तोरा महुमुस मोरा मन नित जहां बसाऊं। एहि भांति सकल सुर स्तुति करके नित नित धाम पधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे सब ही दही ले ले भाजे। जब देवता चले गए उसके बाद ब्रजवासी आए और ब्रजवासीन में किशोरी जी को देखवे सबसे आगे कौन खड़ा होगा बताओ? सबसे आगे खड़े हैं हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया। अब कहीं कहीं बंधुओं ऐसा वर्णन आता है कि श्री जी जो हैं वो लालन से, हमारे लाल जी से 1 साल बड़ी हैं, 1 वर्ष बड़ी हैं। पर कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे कि दोनों समकाल ही हैं। ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, वाके कछु दिना बाद ही श्री जी को प्रादुर्भाव भयो। अब दोनों में सत्य कहा है ये तो सब संत जन जाने। वैसे भी जन्माष्टमी पहले आवे, राधाष्टमी बाद में आवे। तो या भाव से देखें तो ठाकुर जी राधाष्टमी के समय पर 1 महीना के हैं। तो वर्णन कर रहे हैं एक रसिक कि श्री जी को प्रादुर्भाव जैसे भयो तो नंद बाबा, यशोदा आदि सब पधारे। और जैसे ही भीतर पहुंचे तो श्री जी के रूप को देख करके सब बलैया ले ले करके महाराज, कोई मोती चढ़ा रहा है, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई दिव्य दिव्य आभूषण से नजर उतार रहा है श्री जी की। लेकिन यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर के पहुंची। श्री जी के रूप को देख करके, हमारी किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके यशोदा मैया इतनी आनंदित है गई, इतनी आनंदित है गई, मन में विचार करने लगी काय से नजर उतारूं। सो गोद में लाला को लेके लाला से ही नजर उतार दी श्री जी की। लाला से ही नजर उतार रही हैं। बोले जय बढ़िया कार्य आई, कारो कारो सो यही तो नजर उतार दूं किशोरी जी की। लाल जी से नजर उतार दे श्री जी की। तो मैं अब कहना तो कोई एक बात चाह रहा था, पूरा श्री जी को प्रादुर्भावी है गयो। भाव ये कहना चाह रहे थे कि श्री जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कितने दिनों तक श्री जी ने अपने नेत्र नहीं खोले। प्रसन्न होती हैं, खूब भाव से प्रसन्न मुद्रा में दिखती हैं, कोलाहल करती हैं, पर नेत्र नहीं खोलती। तब श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के वृषभानु जी से कहा, बोले बधाई हो, आपके घर लाली भैया। बोले महाराज आपकी बधाई स्वीकार है, पर हम तो बड़ी चिंता में हैं। बोले क्यों? बोले लाली तो भैया, लेकिन देखियो ये नेत्र ही ना खोले अपने, हंसेगी, कोलाहल करेगी, हाथ पांव चलावे, लेकिन अपने नेत्र ना खोले। नारद जी महाराज बोले एक काम करो, आप लोग ने एक बाहर जाओ, मुंह को एकांत में बैठन दो। कीर्ति मैया और वृषभानु जी दोनों बाहर गए। तब नारद जी किशोरी जी के पास बैठे हैं। पलना में सोई हैं श्री श्यामाजू, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोल रही हैं। तभी नारद जी ने एक शब्द कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी ये शब्द कहा है, तुरंत किशोरी जी के कमल नेत्र खुल गए और खुल करके उठ करके बैठ गई हैं और बैठ करके करताल बजाने लगी, प्रसन्न मुद्रा में है गई हैं। नारद जी ने अपनी वीणा लेकर के, करताल लेकर के, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी, हे वृषभानु नंदिनी, कृष्ण मनोहारिणी, खूब सुंदर कीर्तन किया। करताल बजा बजा करके श्री जी आनंदित है रही हैं। और बाहर खड़े वृषभानु जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले भैया अंदर से ऐसी करताल बज रही है, ऐसी वीणा बज रही है, मानो ऐसा लग रहा कोई नृत्य कर रहा है। तो उनने हल्की सी खिड़की खोल करके जब भीतर झांको तो कहा पायो कि नन्ही सी किशोरी जी, अभी महीना भर की भी नहीं है,
वो पलना में बैठी बैठी करताल बजा रही हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, नेत्र खोल के देख रही हैं, और नारद जी नृत्य कर रहे हैं। वृषभानु जी भीतर प्रवेश कर गए। नारद जी से जाके बोले ये कैसे हुआ संभव? तब नारद जी ने कहा, बोले कि आपकी ये जो लाली है ना, या के प्राण धन प्रकट भये हैं गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से। ये दोनों दैव बालक हैं, ये सामान्य बालक नहीं है। ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक प्राण दो देही हैं, इनके प्राण एक ही हैं, देह दो हैं अलग अलग। जब कभी भी आपकी लाली उदास होवे या तरीका से कभी ऐसा कछु हो कि नेत्र ना खोले, या कछु भी ऐसा भाव लगे जैसे आप विचलित हो, तब कृष्ण मनोहारिणी या कृष्ण को नाम सुनाए दी, आपकी लाली प्रसन्न हो जाएगी। वहां गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बता करके गए हैं, बोले मैया तुम्हारे लाला के समान एक लाली वृषभानु जी के प्रकट भई है। जब कभी तुम्हारो लाला कोई दिव्य लीला करे, कहीं से भी वृषभानु नंदिनी को लाके या के सामने खड़ो कर दी हूं, तुम्हारो लाला आनंदित है जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जी को यश गा रहे हैं, और अभी हमारी श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम वंदन। भोपाल में विद्यमान उपस्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर वेंकटेश मंदिर के हमारे सेवा अधिकारी जी आज पधारे हैं। आपको बारंबार वंदन। आज सुबह के सत्र में आज भोपाल के वेंकटेश तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी आचार्य परंपरा तो रामानुज परंपरा ही है। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी ये हमारे एक प्रकार से ठाकुर जी से चार संबंध हैं रामानुजाचार्य जी के, पिता पुत्र गुरु और शिष्य। श्री तिरुपति बालाजी जो हैं ये हम रामानुज संप्रदाय के लोगों के एक प्रकार से देखें तो गुरु भाई हैं, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य जी से उन्होंने गुरु मंत्र ग्रहण किया है, तिलक ग्रहण किया है। तिरुपति बालाजी सब लोग गए हैं, भोपाल के तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं, नहीं किए हों तो जरूर जाइए। हजारों वर्ष पहले जब श्री तिरुपति बालाजी जो दक्षिण में विराजमान हैं आंध्र प्रदेश में, वहां पर थोड़ा सा ऐसा भाव आया कि शैव कहने लगे कि ये कार्तिकेय भगवान है, और वैष्णव कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो साक्षात नारायण भगवान है। तो कैसे पता करें कि भैया ये कार्तिकेय भगवान है कि नारायण है? तो श्रीमद हमारे आचार्य प्रथम आचार्य आदि आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भाई देखो, शैव लोग अपना श्रृंगार अंदर रखो गर्भगृह में, और हम वैष्णव लोग अपना श्रृंगार रखते हैं। रात भर दोनों बैठ के साधना करेंगे, सुबह तक जिसका श्रृंगार ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे वही है ठाकुर जी। रात्रि में पहले कथा तो सुनो, पहले पूरी ताली पहले बजा देते हैं, पहले बात तो सुन लो।
तो एक तरफ शैवों का श्रृंगार रखा गया, दूसरी तरफ वैष्णवों का श्रृंगार। बाहर मंदिर बंद करके एक तरफ सारे शैव बैठ गए, एक तरफ वैष्णव बैठ गए, अपना अपना भजन करने लगे रात भर। तो श्री रामानुजाचार्य जी के चित्त में श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, देखिए ये कलयुग है और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। भूख लगेगी तो बोलूंगा नहीं, अर्चक खिलाएगा तो ही पाऊंगा, भले ही चाहे 1 महीना तक भूखा रहना पड़े। प्यास लगेगी तो बोलूंगा नहीं, अर्चक जब पिलाएगा तब पीऊंगा। मैं अधीन होता हूं अर्चक के, कलयुग में मेरा यही स्वरूप है। यहां मैं सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने वैष्णव के अधीन होता हूं। तो रामानुजाचार्य जी बोले, क्या आज्ञा है बताइए। बोले, आज्ञा ये है कि आप अंदर आइए गर्भगृह में और हमारा श्रृंगार कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले, भारी युद्ध छिड़ जाएगा अगर हम अंदर आए तो। बोले, नहीं नहीं, ऐसे नहीं आना है, आप तो शेषावतार हो, शेषनाग के अवतार हो, शेषावतार हैं रामानुजाचार्य जी। बोले, आप एक काम करो, मंदिर के पीछे एक छोटा सा स्थान है, वहां से शेष रूप धारण करके, नाग रूप धारण करके भीतर प्रवेश कर जाओ और भीतर आकर के अपने वास्तविक रूप में आके हमारा श्रृंगार कर दो। और श्री रामानुजाचार्य जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर आकर के उन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। तो हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में शंख चक्र यहां पधराए जाते हैं, उसके बाद दीक्षा पूर्ण होती है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने शंख चक्र ठाकुर जी के कंधे पर अंकित किए, आप देखेंगे श्री हमारे नारायण भगवान के शंख चक्र ऐसे ही रहते हैं, यहीं पर चतुर्भुज रूप हैं। तो जैसे ही शंख चक्र कंधे पर अंकित किए ठाकुर जी के, सभी ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले, जय हो गुरु जी, हमारी दीक्षा हो गई, अब आपने शंख चक्र पधरा दिया, आप हमारे गुरु हो गए। रामानुजाचार्य जी बोले, ओ हो, ये आपने क्या किया, ये तो अपराध हो गया, हम तो आपके दास हैं, आप हमसे। बोले, नहीं नहीं भगवान, आपसे मेरे सारे संबंध हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे शिष्य भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं और आप मेरे पुत्र भी हैं। अर्चक के सारे संबंध मुझे स्वीकार हैं, मेरे अनेक रूप हैं, पर इस रूप में मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करूंगा और आप हमको अष्टाक्षर मंत्र, जो गुरु मंत्र है रामानुज संप्रदाय का, उसका विधान बताएंगे। फिर बड़ी लंबी कथा है और फिर रामानुजाचार्य जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र की विधि भी समझाई। तो इस नाते से श्री तिरुपति बालाजी जो हैं, ये हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई हैं। तो आज सुबह सुबह गुरु भाई जी के दर्शन करने गए। हमारे गुरु भाई हैं लेकिन आदि नारायण हैं। देखो, आचार्य के कारण ठाकुर जी भी भाई बन गए। कितनी कृपा आचार्य की, कितनी कृपा गुरु की। तो ऐसे हमारे आचार्य प्रवर पधारे हैं, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री वैष्णव परंपरा में हैं हम भी, इसी कारण ये श्री जी का यश बोल पा रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कह गए, बोले, मैया तुम्हारो लाला जो है ना,